नकली 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 कहानियां, नकली हवा, ये सब हमने पिछले बिग बॉस के ओटीटी सीजन में भी देखा। इस बार क्या नकली चल रहा है मैं तुम्हें बताता हूं। इस बार सब नकली चल रहा है। सब का मतलब ये है कि भाई साहब, कोई भी बंदा इज नॉट पोर्ट्रेइंग देमसेल्फ टू बी द रियल वंस बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ द शो। मैं एक चीज बता देता हूं, मैंने एक चीज पहले दिन भी बोली है, जिस दिन मैंने फर्स्ट एपिसोड रिव्यू करा या फर्स्ट एपिसोड से रिलेटेड वीडियो बनाई है, मैंने तब भी बोला था कि इस शो के अंदर आपको रियलिटी जनता के आगे रखनी पड़ेगी, अदरवाइज यू आर गोना फेस रियल बैड बैशिंग बिकॉज 24 आवर लाइव है, लोगों के सामने आ जाता है। हाँ, इस बार बिग बॉस वालों ने 24 आवर लाइव में म्यूट अच्छा चला रखा है कि 2-2 घंटे भी म्यूट कर देते हैं बीच में। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं आपको, बड़ा क्लियर है, बड़ा बड़ा ही क्लियर फंडा है कि कल UK07 राइडर और मुनव्वर के बीच में एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग फाइट हो गई। अब वो फाइट का सिर पैर एक तरफ से था, एक तरफ से तो बिल्कुल ही नहीं था। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि हर बंदे को, अब चाहे अभिषेक कुमार जी पकड़ लो, अभिषेक कुमार बोलना पड़ता है, नहीं तो लोग फुकरा भाई से रिलेट कर लेते हैं। मैं एक बात बता देता हूं, अभिषेक कुमार जी जितना नकली बनने की कोशिश कर रहे हैं वो तो सबको ओपनली दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग मेरे को लग रहा है कि दे आर स्टिल नॉट पोर्ट्रेइंग देमसेल्फ टू बी द ट्रू वंस। अगर हम बात करें इस टाइम पे UK07 राइडर अनुराग की, अनुराग इज ट्राइंग टू बी वेरी समझदार अपने हिसाब से, बट समझ में लॉजिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट आई थिंक ही इज़ लूजिंग अप एट हिज लॉजिक्स। इसका एग्जाम्पल हमें कल वाले एपिसोड में देखने को मिला, जहाँ पे मुनव्वर ने एक बात बोल के UK07 की सारी की गई भसड़ को चुप करा के बिठा दिया। तो वहाँ पे एक पता चला कि यूके और मुनव्वर के बीच में फाइट हो रही है। फाइट किस बात को लेके हो रही है कि भैया UK07 राइडर बोलते हैं कि मैं अपनी ड्यूटी नहीं करूँगा, मैं कम करूँगा, मैं बाद में करूँगा, लेट करूँगा, जो भी बहानेबाजी है। तो वहाँ पे एक फाइट शुरू हो जाती है। तो अरुण बोलता है कि चलो एक बार के लिए ड्यूटीज रीअसाइन कर देते हैं। तो मुनव्वर के पास जब जाके UK07 राइडर बोलता है कि ड्यूटीज रीअसाइन करनी है, मुनव्वर बोलता है रीज़न क्या है UK07 को कि रीअसाइन करनी क्यों है। तो UK07 राइडर बोलता है कि मेरे को 2-3 ड्यूटीज दे रखी हैं, मैंने सुबह चॉपिंग भी करी है, ये भी करी है। तो मुनव्वर सिर्फ एक सवाल पूछता है कि भैया आपने काम क्या करा है। तो उसने कोई काम नहीं करा। तो अब ऑब्वियसली UK07 राइडर वहाँ पे जवाब नहीं दे पाता। तो जब मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि या तो आप फाइट पिक मत करो, अगर आपने पिक करी है तो अपने लॉजिक्स क्लियर रखो। यू आर फाइटिंग विद मुनव्वर फारूकी जिसके लॉजिक्स पहले दिन से क्लियर है। भाई मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे इन लोगों को सेल्फ पोर्ट्रेयल लाना पड़ेगा सामने। खुद ले आएंगे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर दूसरे लेकर आए तो वो आपके अगेंस्ट जा सकती है चीज़। जो लोग UK07 राइडर को प्यार करते हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, दबा के वोटिंग करो भाई के लिए। अगर वो नॉमिनेट हो, वैसे तो मैं चाहता हूँ कि नॉमिनेट ही ना हो, मुनव्वर और UK07 राइडर दोनों फिनाले तक जाएं, लेकिन अगर ये दोनों आपस में भिड़ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है किसी एक के लिए। मैं मानता हूँ UK07 राइडर के जो सपोर्टर है वो बोलेंगे हाँ ये प्रॉब्लम मुनव्वर के लिए क्रिएट हो जाएगी। हाँ, वो वोटिंग में क्रिएट कर सकते हो आप लोग, लेकिन लॉजिक्स के अंदर अगर मुनव्वर ने लॉजिक्स इसी तरह से रखने चालू कर दिए तो यूके के लॉजिक्स तो बिल्कुल सिर पैर नहीं है भाई उनका। कोई एक सिर पैर नहीं था, लिटरली कोई एक सिर पैर नहीं था। पूरी की पूरी फाइट बेसलेस लगी मुझे। तो मुनव्वर ने बड़े तरीके से उस फाइट के अंदर चुप करा के बिठा दिया कि भाई तेने तो करा ही कुछ नहीं। तो इस बात का अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप किस बात के ऊपर लड़ रहे हो। तो ये ज़बरदस्ती की जो फाइट्स हो रही है ना, इन चीज़ों का एक्चुअली क्या होगा कि आपको जो रियल ऑडियंस है उस पर इम्पैक्ट आएगा। मैं तुम्हें ये बताता हूँ, इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ। लास्ट टाइम अगर तुम देखोगे कि पूजा भट्ट की वजह से पूरा का पूरा शो ख़राब हो गया था। क्या कहते हैं, नहीं तो वहाँ पे कुछ और ही सीन होता। इस बार क्या हो रहा है, इस बार सबको पता क्या लग रहा है, OTT वालों को लग रहा है कि मैं फुकरा इंसान बन जाऊँगा तो मैं कुछ हो जाएगा। सभी को नहीं लग रहा, कुछ को लग रहा है। लेकिन जो ये टीवी एक्टर है अभिषेक कुमार जैसे, इनको लग रहा है सिद्धार्थ शुक्ला की बड़ी तारीफ होती है, मैं अगर सिद्धार्थ शुक्ला बन जाऊंगा तो मैं बड़ा अलग दिखूंगा। उसके बाद मुनव्वर इज पोर्ट्राइंग हिमसेल्फ बिकॉज ही हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ लॉकअप। उसके बाद लॉकअप का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। वो एक तरफ हल्का हल्का मीना क्या कहते हैं लव एंगल भी चला रहा है मनारा के साथ, एक तरफ नो डाउट ही इज प्लेइंग हिज गेम एंड दिस शो इज ऑल अबाउट गेम ब्रो। बट ये गेम कब तक रहेगी मुझे नहीं पता। मुझे मुनव्वर की गेम स्ट्रांग लग रही है क्योंकि बाकी कुछ नहीं कर रहे। अगर यहाँ पे आप बात करो UK07 राइडर
ही कुड हैव पोर्ट्रेड इट इन अ वेरी बेटर वे, या कोई तकड़ा स्ट्रॉन्ग लॉजिक लेके जाता, फाइट लेता, बात करता। लेकिन यहाँ पे आप आके चढ़ रहे हो, सिर्फ चढ़ने से कुछ नहीं होगा। मुनव्वर ने एक लॉजिक फेंक के मारा, आपके पास जवाब नहीं है। तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा ना इन लोगों को अपनी गेम को लेके कॉन्शियस होना चाहिए। बाकी यार आप लोग क्या सोचते हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है, मैं जानना चाहूँगा आपकी क्या राय है इसके बारे में। एंड कीप सपोर्टिंग द बेस्ट कंटेस्टेंट, जहाँ जो आपको लगे कि आपका फेवरेट है आप उसको सपोर्ट करो। और गाइज आज रात 10:30 बजे लाइव पे आ जाना, ओपनली डिस्कस करेंगे कि क्या चल रहा है बिग बॉस के अंदर, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, विल सी यू इन अनदर वीडियो गाइज। जय हिंद। और एल्विश और मनीषा का गाना परसों आ रहा है, आज टीज़र आ चुका है, तो टीज़र जाके देख लो, मैंने रिएक्शन भी कर दिया, वो भी देख लेना। और देश का धोनी कैंपेन का फाइनल एपिसोड का रिव्यू आ चुका है, तो वो भी देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। जय हिंद।